Hi guys, this side is your uncle. Welcome back to channel. We are hosting a lots of interesting and creative videos. So let's watch my video first. जल हूँ मैं, जीवन का कल भी हूँ मैं। मेरी एक एक बूंद में है अनमोल, मेरे बिन नहीं किसी का मोल। फिर भी मेरी कीमत से है सब अनजान, कर रहे प्रदूषित सब मुझको। नहीं कोई करता मेरा ध्यान, अगर यूँ होता रहा मेरा नुकसान तो एक दिन धरा से मिट जाएगी मेरी पहचान। होता रहा इसी तरह से जो मैं मलिन, तो हो जाएगा धरा में सब कुछ विलीन। अभी जो जल हूँ मैं, फिर भी बीता हुआ कल बन जाऊंगा। न होगा कोई मेरा भविष्य और मैं अतीत में कहीं खो जाऊंगा। बन जाएगी मेरी फिर सिर्फ एक कहानी, एक थी धारा और एक थी पानी। दोनों हो गए विलुप्त एक दिन, देखकर अपने अस्तित्व की कुर्बानी, देखकर अपने अस्तित्व की कुरानी। साथियों पंक्ति नहीं है, ये सत्य है। जल का जिस गति से दोहन हो रहा है वह निश्चय ही एक विकराल समस्या, एक विकराल संकट बनकर के हमारे सामने आएगा एक दिन। हमारी पृथ्वी पर मौजूद अनंत स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जल ही है और इस पृथ्वी पर जीवन होने का कारण भी यही जल है। हमारे जीवन के सभी कार्यों को निष्पादित करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे खाना बनाने में, साफ सफाई में, फसल पैदा करने में, वह सबसे महत्वपूर्ण पीने को ही ले लो। प्रकृति के द्वारा मानवता के लिए जल एक बहुत ही अनमोल उपहार है और हमें इसी अनमोल उपहार को बचा के रखना होगा। हमारे लिए पहला कर्तव्य बनता है। लेकिन आज हम इस जल का जिस तीव्रता के साथ, जिस बेखुदगी के साथ इसका प्रदूषण कर रहे हैं, इसको नष्ट कर रहे हैं, इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। भारत और अन्य देशों के बहुत सारे क्षेत्रों में पानी की कमी से लोग जूझ रहे हैं, पीने के लिए तरस जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु हो या कोई ऋतु हो, नदी नाले सूखे पड़े रहते हैं, दरारें पड़ी रहती हैं। आज हम आपसे कुछ इस विषय में जल संरक्षण को लेकर के अपने विचार साझा करेंगे। तो आइए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर यूं ही होती रही जल की बर्बादी, अगर यूं ही होती रही जल की बर्बादी, तो एक दिन धरा से खत्म हो जाएगी सारी आबादी। न रहेगा फिर हम सबका अस्तित्व और विलुप्त हो जाएगी सारी प्रजाति। इसलिए चेतो, हे मौन न रहो मानव, इसलिए चेतो, यूं मौन न रहो मानव। आने वाले कल के लिए सोचो और नया कुछ करो उद्भव। देने भविष्य को जीवन का आधार, करो ए मानव अपनी आवश्यकताओं पर तुम तनिक नियंत्रण।
हो सके धरा पर जल का, हो सके धरा पर जल का जिससे संरक्षण और परिरक्षण। तो साथियों, मैं बात कर रहा था कि जल की जो संकट है ये वही बता पाएगा जिसने जल संकट से गुजरा हुआ है। जब आपको पीने का पानी चाहिए हो और पानी थोड़ी देर के लिए तो मिलना संभव ना हो, थोड़ी देर के लिए उसमें देरी हो, तो आप बता पाएंगे कि जल संकट क्या होता है। और मैं तो उस जल संकट की बात कर रहा हूँ जिससे एक बहुत बड़ा क्षेत्र, एक बहुत बड़ा दुनिया का हिस्सा वंचित हुए जा रहा है। साथियों, जिस एरिया से मैं भी गुजर रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं कृषि के लिए कितनी अच्छी उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन जल का संकट है। यहाँ पे जल उतनी मात्रा में नहीं है जिससे यहाँ के लोग अच्छी मात्रा में पैदावार ले सकें। ये कुछ कम जल पर आश्रित फसलों पर निर्भर रहते हैं और यही इनकी दुर्दशा का कारण है, क्योंकि उपज कम होता है, लागत ज़्यादा लगती है, पानी भरपूर मात्रा में मिलती नहीं है, सारी चीज़ें महंगी है। तो यहाँ के लोग उपजाऊ मिट्टी होने के बावजूद भी अपने मेहनत का पूरा मार्जिन नहीं ले पाते हैं। आज मानव द्वारा जल के लिए आवश्यकताओं पर नियंत्रण न होने के कारण भविष्य संकट में पड़ता जा रहा है। अगर हम जल्दी नहीं चेते तो फिर बहुत देर हो चुकी हुई होगी। हमें अपने जीवन में उपयोगी जल को बर्बाद और प्रदूषित नहीं करना होगा। हमें इसके संरक्षण के लिए बड़ी मात्रा में मुहिम चलानी होगी। हमें अपनी पीढ़ी को जल की उचित आपूर्ति के लिए आज ही से जल की बचत करना शुरू कर देना चाहिए। हम भी कुछ कम लापरवाह नहीं है। तनिक बाइक साफ करनी हो, कार साफ करनी हो, तो न जाने कितना पानी हम रोड पे बहा देते हैं। थोड़े से काम के लिए जितना हमें पानी मिला वो सब हम यूज कर लेते हैं। साथ ही हमें कुछ सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सही वक्त है। हमारे देश भारत में शासकीय और कई गैर शासकीय संगठनों द्वारा जल बचाव हेतु ढेरों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे कि आम लोगों तक जल संरक्षित जैसी भावना आसानी से हम पहुंचा सकें। हमारा भी एक छोटा सा प्रयास है कि जल संरक्षण हो, प्रदूषण की कोई समस्या हो, इसमें हम एक जागरूक युवा का भूमिका निभाएं। सरकार द्वारा लोगों को टेलीविज़न, रेडियो तथा आजकल मोबाइल के माध्यम से ढेर सारे विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं। हमारा दायित्व इतना है कि जो विज्ञापन हमारे पास आएँ तो उन्हें हम गौर से देखें और अपने से बगल में किसी और के पास तक, जो भी हमारे कांटेक्ट में है, उन तक शेयर कर सकें, क्योंकि ये आपका बचाव, क्योंकि आपके बचाव वाली जो भावना है, जब किसी नौजवान या किसी बच्चे या किसी समझदार व्यक्ति की सामने से पहुंचेगा या उनके कानों तक या उनके दृश्य तक की बातें जाएगी, तो निश्चित रूप से उस पर अमल करेंगे। जल से निर्मल बन जाएं हम, स्वयं के अस्तित्व को खोकर, दूजों के रंग में मिलकर उनके रंग में ढल जाएं हम, उनके रंग में हम ढल जाएं। कभी प्यासे की प्यास बुझाएं, कभी प्यासे की प्यास बुझाएं, कभी अग्नि की तपन मिटाएं, कभी बादलों के संग मिलकर स्वाति नक्षत्र की बौछार बन जाएं हम, कभी प्रेम के अस्त्र बने हम और कभी सीपी के मोती बन जाएं। प्रेम की सुंदर माला में गुंथकर हृदय की शोभा बन जाएं। मन को हर्षाए, मन को लुभाएं हम और जीवन की प्रसन्नता बन जाएं, जीवन की प्रसन्नता बन जाएं। साथ ही हमारा जीवन तभी तक खुशहाल है जब तक जल सुरक्षित है। जिस दिन जल इस पृथ्वी से गायब हुआ या जिस दिन आपको पीने के लिए नहीं मिला, उसी दिन आपका जीवन, आप ये समझिए, आने वाला कल आप नहीं देख सकेंगे। तो प्लीज़ जल के महत्व को समझें, लोगों तक इसके महत्व को प्रसारित करें। और यदि हमारी बातें आपको किसी हद तक अच्छी लगी हो, कुछ भी जानने लोग अच्छा लगा हो, तो आप हमें अपना सपोर्ट दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने साथियों तक अवश्य शेयर कीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं हम किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।